एक पॉइंट सी पर, ठीक है, ऑन द बेल्ट इलेक्ट्रिक बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुली अंटिल इट इज एट पी, मतलब इसको क्या किया गया कि बेटा खींचकर पी पॉइंट तक खींच दिया गया है, ठीक। फ्रॉम द पॉइंट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद द पुली। बेटा क्या था, देखो ऐसा कुछ हुआ था कि ये पुली है, पुली के चारों तरफ बेल्ट भी लगी हुई थी, ऐसे इसके चारों ओर लगी हुई थी, ऐसे 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 इसके चारों बेल्ट लगी हुई थी। आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट से बेल्ट को पकड़ा और उसको पीछे खींच दिया, तो भाई बेल्ट अब ऐसी दिखने लगेगी। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि अभी भी कितना पॉइंट है जो लेंथ है वो कांटेक्ट में है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो बेसिकली आप क्या निकालना चाहते हो, आप बताओ। आप कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन में? देखो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर हम क्या कर पाए कि अगर देखो एक गिवन है क्या, रेडियस 5, so find the shaded area, find the length of the belt and also find the shaded area। किसी ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ। कोई ऐसा जो ट्राई किया हो, मैंने कल दिन ये होमवर्क में दिया था, और मुझे थोड़ा सा हिंट दे कि कैसे किस क्वेश्चन में करना चाहिए, बोलो। देखो मेरे हिसाब से क्या है कि पूछा जा रहा है कि कितनी लेंथ, देखे कोई हिंट दिया भी या नहीं दिया, पहले मैं देखूं फिर मैं बोलूं। ये क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड में था, हाँ आया होगा बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए कल तुम लोगों को, कम से कम तुम पहले ट्राई करके आओ, फिर तो हम करेंगे ही। देखो मेरे माइंड में जो है, इस क्वेश्चन को भी मैंने लगाया नहीं, लेकिन हमारे माइंड में जो चीजें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हम इसमें पहले ये हाइपोटेन्यूज निकालें, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालें। तो भाई ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो ना, इन ट्राइंगल ओ ए पी, और राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा क्योंकि भाई ये एंगल 90 डिग्री है। आप ऐसा लिख सकते हो कि ओ ए इज रेडियस, OA is radius and AP is perpendicular, AP is tangent, AP is tangent, therefore ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, OA परपेंडिकुलर AP होगा, मींस एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब उस ट्राइंगल पे हम लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्राइंगल OAP बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई कर रहे हो इसमें, तो या आप अगर पाइथागोरस के बिना भी अगर आप हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है? पाइथागोरस के बिना भी करना चाहें तो क्या हम लोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कैसे? अगर हम यहाँ पर वो यूज कर लें ट्रिग्नोमेट्री का, ये एक सर्किल का भी क्वेश्चन मान के आपको करना है सॉल्व, समझ रहे हो बात को? इस क्वेश्चन को सर्किल का क्वेश्चन मान के भी करना है, तो कॉस थीटा अगर हम लगा दें यहाँ पर, ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? रुको जस्ट अ मिनट, मैं दोनों तरीके में थोड़ा सा, मुझे लग रहा है दोनों की जरूरत पड़ जाएगी क्या। पहले हम एपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एपी स्क्वायर इज, सॉरी 90 का अपोजिट कौन है, ओपी है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ठीक है। और एओ की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर 25 है, एपी स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, और ये 10 का स्क्वायर है, ठीक, 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर, ठीक है, 100 माइनस 25 करेंगे 75 आ जाएगा एपी स्क्वायर। तो अब 75 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 3 इक्वल टू एपी स्क्वायर, ठीक है। तो एपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 करने पे क्या आता है बेटा, 5 रूट 3, ये आपके पास एपी की वैल्यू आ गई, 5 रूट 3 एपी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमको क्या जरूरत है यहाँ पर कि अगर पूरे सर्किल के एरिया में, ठीक है, कितना एरिया कांटेक्ट में रहेगा, तो देखो पहले सर्किल का पूरा पेरीमीटर होता है वैसे तो कितना होता है, 2 पाई आर, सर्किल का पूरा पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, होता है या नहीं होता? और उसमें से हमने कितना पार्ट कट करके निकाल लिया, एपी और पीबी जितना पार्ट कट करके निकाल लिया है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 पाई आर माइनस 5 रूट 3 इसकी भी लेंथ होगी,
5√3 इसकी भी लेंथ होगी, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब 2 बार 5√3 मतलब 10√3 सब्ट्रैक्ट कर दे। क्या इससे मेरा आंसर आ जाना चाहिए? क्या लग रहा है आपको कि जो लेंथ ऑफ बेल्ट जो कांटेक्ट में है वो इस हिसाब से निकाली जा सकती है? पूरे सरकमफ्रेंस में हमने उस पार्ट को हटा दिया जितना पार्ट अब कांटेक्ट से हट चुका है। आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, सही सोच रहे हैं या गलत? बोलो भाई, सोचना सही है मेरा ये। तो हम फाइंड, अच्छा, लेंथ ऑफ बेल्ट दैट इज स्टिल इन, इज स्टिल इन कांटेक्ट, स्टिल इन कांटेक्ट, ये ऐसे आ जाएगा कांटेक्ट करने। ये पहला एक मेथड हमारे माइंड में जो चल रहा है अभी हम उसको देख रहे हैं। 22/7 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 नहीं यूज करने के लिए मना किया, उन्होंने कहा है 3.14 यूज कर लो, तो 3.14 यूज कर लेंगे। और 10√3, √3 की वैल्यू 1.73, ये तो 5 2 10.14 और 10 ये 10 कॉमन आ रहा है बेटा, 10 कॉमन आ रहा है तो 10 कॉमन ले लो, तो 10 कॉमन ले लेते हैं। 3.14 में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करेंगे 3 1 आएगा, 11 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 14.1 आंसर इसका आ रहा है। आपसे देखते हैं एक्चुअल आंसर कितना दे रखा है। 14 पॉइंट आ रहा है मेरे हिसाब से, एक्चुअल आंसर क्या दे रखा है मुझे देखना पड़ेगा। और इन्होंने आंसर क्या दिया है, 20.93 आंसर दे रखा है। इन्होंने जो आंसर दे रखा है 20.93 दे रखा है। ऐसा नहीं हुआ होगा क्या? गलत तो नहीं सोचा यार मैंने, सोचता हूँ मैं सही हूँ। लेंथ ऑफ आर्क निकालने से आया नहीं यार ये आंसर। अच्छा, अब ये आया नहीं तो इसका एक और रास्ता जो मेरे माइंड में आ रहा है कि हम लेंथ ऑफ ये आर्क निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दें सर्किल के सरकमफ्रेंस में। दूसरा भाई यही एक मेरे माइंड में आ रहा है आंसर कि हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लें। ये जो आर्क है ए बी की लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सेंट्रल एंगल थीटा पता होना जरूरी है। सेंट्रल एंगल क्या पता होना जरूरी है? थीटा। और ये एंगल पूरा अगर पता चल जाएगा तो हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। तो एक और रास्ता है हमारे पास, इस रास्ते तो मेरा आंसर आया ही नहीं है, आना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट कहाँ गलती हो रही है देखो, आप सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है। मेरे से कहीं कुछ ढंग का गलत हुआ है, 10 का स्क्वायर 100, अभी आ नहीं रहा माइंड में। चलो दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ए बी के लिए पहले हमारे पास ये थीटा इतना पता होना चाहिए, थीटा। तो थीटा के लिए हम हेल्प लेने वाले हैं इस ट्राइंगल का। तो आएंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी, और हमारे पास किसके किसके डायमेंशन है बेटा? देखो, अगर ये थीटा बेस एंगल है तो ये बेस बनेगा और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में मेरा कॉस रिलेशन देता है, तो कॉस थीटा लगा दो आप। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आता है? ओ ए अपॉन ओपी, ओ ए अपॉन ओपी आएगा। ओ ए की वैल्यू है 5/10, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा में कितने की वैल्यू 1/2 होती है? आप भी जानते हो 60 की होती है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं है? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री समझ में आ गई या नहीं? बोलो। अब अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो भी क्या होने वाला है? थीटा ही होगा। ये दूसरा जो पार्ट है वो भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों एंग, अब यहाँ पे एक लाइन आप चाहे लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट से इक्वली इंक्लाइंड होती है या इक्वली इंक्लाइंड टू द रेडियस, इस तरीके से आप लिख सकते हो।
तो इक्वली इंक्लाइन टू द रेडियस यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है रेडियस से इक्वल एंगल बनाएगी, कहने का मतलब ये है हमारा। ये आप डायरेक्ट यहाँ लिख दोगे क्योंकि आप सर्किल का कोई क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं रहोगे, आपको एक एक चीज उसकी लिखनी। तो एंगल ए ओ बी आपका 60 + 60 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब आप एक बात जानते हो कि आपको इसका दो रास्ता यहाँ से, या तो हम सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकाल के इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, दूसरा रास्ता ये कि हम इसका ये वाला एंगल लें और फिर लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगा दें, तो ये इससे हमें केवल उतनी की ही लेंथ मिलेगी। तो हम यही करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी निकाल लो। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी निकालोगे तो वो आएगा 360 - 120। 360 - 120 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 240। ये आ गई। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालो। लेंथ ऑफ आर्क लगा दो बेटा। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला को पता है ना, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और थीटा की वैल्यू है 240। तो 2 पाई, पाई की वैल्यू 22 3.14, आर 5, थीटा 240 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो ये 0 से 0 कटा, और 6 चौक 24, 6 नहीं 36 नहीं 12 से काटेंगे 12, 3 टाइम्स में, और अब कुछ कट पिट रहा नहीं है तो मल्टीप्लाई ही हमारे पास रास्ता है। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 20 इंटू 3.14 अपॉन 3। तो देख लो भाई, 20 14 ये आएगा आपके पास 20 चौक 80, हासिल आया 8, और 628, और पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल 62.8 अपॉन 3। इसको डिवाइड करेंगे, आपको वो आंसर आना है 20.93 मिल जाना चाहिए, 20.93। ठीक है, ये आपका, तो ये इतनी लेंथ रहेगी बेल्ट की जो उसके कांटेक्ट में है, ये इतनी लेंथ रहेगी बेल्ट की। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई शेडेड रीजन का एरिया भी बता दो, शेडेड रीजन का एरिया भी बता दो। तो शेडेड रीजन के एरिया के लिए आपके पास क्या है, ये शेडेड रीजन की क्या एक्चुअल में बन क्या रहा है ये, तो बेसिकली एक ट्राइंगल के एरिया में आपको एक सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है जिसका एंगल कितना है, थीटा डिग्री। यही तो करना है। बताओ क्या इस चीज को आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो मेरे साथ साथ, कि देखो एक ट्राइंगल के एरिया में, एक ट्राइंगल का एरिया है ना पूरा ओ ए पी, एक ट्राइंगल है, इसके एरिया में अगर हम इस सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास इतने पार्ट का एरिया आ जाएगा, ये पार्ट का, और उसका डबल कर देंगे तो नीचे वाले का एरिया आ जाएगा। क्या ऐसा ही करना चाहिए हमें? बोलो यस और नो, रिप्लाई दो भाई, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यही करने वाले हैं। तो फिर से इसी क्वेश्चन को मैं, आपके पास एपी की वैल्यू है 5√3, एपी की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। तो इस फोटो, इस क्वेश्चन की इमेज को मैं फिर से लगा दे रहा हूँ क्योंकि एक ही पेज में कितनी चीजें करोगे आप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने एपी की वैल्यू निकाल रखी है 5√3, और अब हम लगाने जा रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 1। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन 1, इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, वो आएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएपी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम लिखना चाहो तो लिख दो, ओ यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, ओ ए यहाँ कुछ रख दो, क्यू, ओ ए क्यू। ठीक है, अब समझो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या बनेगा बेटा 5, और हाइट बनेगी 5√3, तो 5 इंटू 5√3, और 1/2 इसका है पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए बोला गया। 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 इंटू थीटा 60/360 डिग्री। 66 होता है बेटा, तो ये 6 टाइम्स में चला जाएगा, और 25√3/2 माइनस 25 और इंटू 3.14/6, ये आएगा एक टाइप की तरफ का एरिया। मल्टीप्लाई करो भाई,
मल्टीप्लाई कर लो और सिंप्लीफाई करो जरा इसको। ठीक है, 25√1.73 और -25, 25 कॉमन ले लिया जाएगा, 25.14/6। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 25/2 कॉमन ले लो आप, बचेगा क्या यहाँ पे? कल 1.73 और यहाँ पे आएगा 3.14/3। ठीक है, ये आप एलसीएम ले लोगे तो 25/2, 3 3 9, 7 3 21, कैरी 2 आ चुका है, और 3 1 3 2 5, 5.19 माइनस 3.14/3। ठीक है, 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, और 11 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, या 2.05/3। ये आया मेरे पास एक पार्ट तरफ का, रीजन 1 का एरिया आया। ठीक है, अब रीजन 2 का एरिया हमें निकालना है, तो अब आप ये एरिया ऑफ, ये रीजन 2 है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 एंड 2 दोनों का है, तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 करना है, शेडेड रीजन 1। ठीक है, शेडेड रीजन 1 ऐसा कर देना। तो अब आप समझो, 2 इंटू इसको 25/2 कर देना है हमें, और 2.05/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 से इसको अगर हम करें तो 25 5 या 125, कैरी 2 आ चुका है, और 25 5 या 120, 12, 25 0 या 0, 1 आएगा कैरी, 25 2 या 50, 17.09 आएगा लगभग। ठीक है, सेंटीमीटर इसका, तो ये लगभग आंसर आपका आना चाहिए। समझ गए, लगभग यही आंसर आएगा। तो भाई ये इसका एरिया वाला पार्ट हो गया। तो ये पहला पार्ट ये था, ये सेंटर रीजन इसमें निकालना है, और फर्स्ट पार्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है, चलो मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि देख लो भाई समझ में आया नहीं आया, एक बार ओरली रिवाइज कर लो कि क्या क्या किया गया है। तो मैं फोटोज थोड़ा सा किया, तो चलो लेट्स स्टार्ट। इन फिगर पी क्यू आर एस स्क्वायर विद साइड है 42 मीटर है इसका भाई, स्क्वायर की साइड 42। टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स are there on the sides PS and QR with center, इनका सेंटर कहाँ पे? O पे है। ओके, द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, वो जो है डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के एक दूसरे को 90 पे बाई, चीज खैर इन्होंने बना भी दिया है फिगर में सिंबल, तो पता समझ गया। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टू फ्लावर बेड्स। तो टोटल एरिया बताइए भाई दोनों फ्लावर बेड का, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कर सकते हो आप, कैसे करोगे? एरिया में पूरे सेक्टर के एक सेक्टर ही तो बन रहा है भाई, इस सेक्टर के एरिया में अगर, तो आपका आंसर आ जाएगा। या एरिया ऑफ फ्लावर बेड जो आपने निकाला हो, 1 फ्लावर बेड, ऐसे ही तो कर रखे होगे। का एरिया भाई एक सेगमेंट ही तो हो गया, ये एक सर्किल का सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दिया होगा। डिग्री तो पाई आर स्क्वायर 90/360 डिग्री, और माइनस 1/डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना है? 90 डिग्री दे रखा है। अब सेंट्रल एंगल ये दे रखा है, तो आप ये दोनों रेडियस बन जाएंगी इसकी, रेडियस। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है,
टू आर स्क्वायर साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 90, बट ये आर की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो आते कि भाई ये डायगोनल है, स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाता है, तो 42 आ जाएगा। और उसका भी हाफ हमें चाहिए, ओ आर हमारा हाफ है। ओ आप रेडियस ऑफ सर्किल आप निकालना चाहते हो, अगर रेडियस ऑफ सर्कल हाफ करना पड़ेगा इसका, तो 42 √2 का हाफ करेंगे तो 21 √2 √2 ये आ जाएगा। ये आर की वैल्यू है। बाकी अब आपके पास की है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर की वैल्यू 21 √2 इंटू 21 √2, और 91 जा 90, 94 जा कर लेंगे, 1/4 किया, 1 स्क्वायर कर लेंगे, 21 √2 मल्टीप्लाई बाय 21 √2, और साइन 90 की वैल्यू आप ऐसे कर लोगे। इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो एक फ्लावर बेड का आएगा, दो से कर देंगे दोनों फ्लावर बेड का आ जाएगा 504 आंसर। कैसे किया है आपने, दोनों फ्लावर बेड का निकालेंगे तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपने ऐसे ही किया है कि कोई और रास्ता यूज, ऐसे ही किए हो सभी लोग? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा। डाउनलोड्स, चलो बेटा को क्या है इन द फिगर, ये सी पॉइंट है बेटा आपका, सी, ये सी पॉइंट है। इन द फिगर एबीसीजी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक एबीसी राइट एंगल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये सर्किल में भी ऐसा क्वेश्चन हमने देख रखा है, देख रखे हो नहीं देख रखे हो सर्किल में भी, हाँ देखा है। तो सर्किल के कॉन्सेप्ट हो सकता है यूज हो इस चीज का, ट्राइंगल राइट एंगल एट ए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब पूरे ट्राई में क्या करना है, पूरे ट्राइंगल भाई है कि राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकलना है, उसमें सर्किल के एरिया को सेपरेट करेंगे तभी शेडेड रीजन एरिया आ जाएगा। अब इन्होंने उसके लिए दिया क्या क्या डायमेंशन है वो देखना है हमें, भाई हमें डायमेंशन क्या क्या दे रखे हो। तो भाई अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हो तो हमारे पास AC होना चाहिए और AB होना चाहिए, तभी तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो AB की वैल्यू हमें इन्होंने दे रखी 6 सेंटीमीटर, अच्छे लोग थे, 6 सेंटीमीटर दे दिया। अब बात करें अगर BC की वैल्यू, तो BC कितना है बेटा, ये पूरा 10 दे रखा है आपको नीचे, इसकी जरूरत थी लेकिन अब वही है कि जरूरत हमें जिसकी वो कहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब हमें थ्योरम लगा के AC की वैल्यू निकालनी, AC की वैल्यू निकालनी है इन राइट ट्राइंगल, नहीं दिख रहा है आपको, रेड रेड कलर दिख रहा है या नहीं, ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे अब हम लोग, भाई हम 90 के अपोजिट होता है तो BC का स्क्वायर वो इक्वल होगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के इक्वल होने वाला है, सही है। अब AC, तो AC की वैल्यू हमें निकालनी, BC की वैल्यू 10 का स्क्वायर है, 8 6 10, AC स्क्वायर 20 कैलकुलेट करना है, AB स्क्वायर है ये आपने 10 का स्क्वायर 100 इधर ले इक्वल टू AC स्क्वायर, ये 64 आ जाएगा इक्वल टू AC स्क्वायर, 94 आएगा, AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये बात क्लियर। अब समझो इसके आगे हम ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते बट स्टिल वी डोंट हैव, वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस, हमारे पास अभी भी नहीं है। तो रेडियस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या है रास्ता, बोलिए। रेडियस ऐसे निकालना सीखा है, कैसे हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, क्या है किसी के माइंड में कोई,
कोई रेडियस बता सकता है? सोचो, मैं तो लगा ही दूंगा अभी दिमाग। बोल दो भाई। रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे आप? ए मतलब AP2 का मतलब करने पे? अच्छा, AP का डबल। AP2 का मतलब क्या हुआ? AP स्क्वायर हो करने पे? अच्छा, AP का स्क्वायर और OA की वैल्यू फिर कहाँ पे है हमारे पास? अच्छा, AP की लेंथ 2 है। कहाँ है? अच्छा हाँ, हो सकता है, हो जाए। देखते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन ये 6 है। ये कैसे AP की लेंथ 2 कैसे आप बोल रहे हो? सॉल्व कर रहे हो क्या पूरा AP की लेंथ निकाल? वो जो फॉर्मूला बनता है 3 इक्वेशन बन के उसके बाद आप सॉल्व करते हैं, वहां से निकाल रहे हो क्या आप AP की वैल्यू? अच्छा, तो ऐसा करना, मैंने बोला ना कि देखो ये सर्किल का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो सर्किल वाला दिमाग आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। अच्छा यार, मेरे माइंड में कुछ और आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि AP वेपी ना लगाऊं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है लगाना पड़ जाएगा। अच्छा, AP के बिना क्या हम रास्ता तो वो इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया। AP की लेंथ निकाल लेंगे, देन उसके बाद आपको कुछ हो सकता है AP की वैल्यू 2 आ गई है, और बट फिर भी OA के लिए और OP के लिए तुम्हारे पास AP की वैल्यू 2 है, तो OA और OP के लिए क्या करेंगे? आपके पास स्क्वायर बन जाएगा क्या? ये आपका स्क्वायर बन जाएगा क्या? क्योंकि ये एंगल 90 एंगल, लेकिन नहीं पैरेलल हो जाएंगे अपोजिट साइड फिर भाई, ये और ये दोनों 90, तो ये पैरेलल हो, ये दोनों पैरेलल है तो दोनों 90 90 हो गए। एक स्क्वायर बन जाएगा ना तब तो ये, और उसकी वैल्यू कितनी? ये फिर सही बात है। चलो देखते हैं। तो एक रास्ता ये किस बन रहा है, देखो ये 90 है, ये 90, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। फिर ये 90 को इंटीरियर एंगल सम 180 डिग्री, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गए, तो भाई ये बन गया स्क्वायर। क्योंकि ये एडजेसेंट साइड्स भी है ना, क्योंकि रेडियस है ये, और ये एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये रेडी तो वो भी इक्वल हो, मामला यहाँ पे ये बन गया है। तो आप देखो ऐसा कर सकते हो कि ये देख लो, ये R है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी R हो जाएगी, तो ये कितनी बन जाएगी समझना। एक रास्ता जो ये बता रहे हैं उससे चलेंगे, ए कर लो अगर, तो आपका AQ भी कितना होगा, R के इक्वल होगा, जेड्स आर इक्वल, ठीक है। और अगर ये R है तो क्यू बी होगा आपका AB माइनस AQ, और AB की वैल्यू कितनी है टोटल 6 है, तो 6 माइनस R बन जाएगा, ये आ गई QB की वैल्यू। QB है तो QB किसके इक्वल है, यहाँ पे पॉइंट एक कोई मान लो E, QB किसके इक्वल होगा, EQ इक्वल होगा, तो EB भी कितना आ जाएगा, 6 माइनस R आ जाएगी, EB कितनी आ जाएगी बेटा? समझ पाए यहाँ तक या नहीं समझ पाए, जल्दी से मुझे बताओ बेटा, यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ वो भी सही है। रेडियस ऑफ इन सर्किल A+B - C 2, करेक्ट है, बात तो सही है। तरीके कई होते हैं, यही तो मैथ है बेटा, इस तरीके से भी नहीं। माइनस आर आ जाएगा, 6 - R आ चुका है, तो ऐसे ही देखो ये बेटा टोटल लेंथ हमने कितनी निकाल ली है, 8 निकाली है, मीनिंग क्या बचेगी, 8 - R। तो CP की वैल्यू जो होगी वो होगी 8 - R के इक्वल होगी, और CP किसके इक्वल है, CE के इक्वल है, तो CP इज इक्वल टू CE, तो ये आ जाएगा कितना, 8 - देखो बेटा जो BC लाइन है, BC लाइन बेटा दो चीजों से, BC किससे किससे मिलके बनी है, CE प्लस ER, CE प्लस E, और CE की वैल्यू कितनी है आपने अभी देखो निकाली, CE की वैल्यू है 8 - R। ER की वैल्यू कितनी है, ER, ER भी है वो, ER नहीं है EB है,
ईबी की वैल्यू कितनी है 6 माइनस, और ये दे रखा है आपको टोटल इधर 10, तो यहाँ निकाल लो 8 प्लस 6 14 माइनस 2 आर आ जाएगा, आएगा 4, आर इक्वल टू 4/2, 2 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। पहला रास्ता आर को निकालने का, ट्राइंगल के एरिया में सर्किल के एरिया सेपरेट करना है, बट आर की वैल्यू की जरूरत है, तो पहला रास्ता कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा रास्ता जो है बेटा वो ये है कि आप ऐसा, जो रेडियस ऑफ इन सर्किल होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, वो बेस को ऐड करो प्लस परपेंडिकुलर को ऐड करो है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है AC है, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो हाइपोटेन्यूज BC को, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां से भी R की वैल्यू आ जाएगी। पूरी AB कितनी थी 6 है, और ये 8 निकाली है, तो 8 प्लस 6, और BC इसमें कितना 10 है, और अपॉन में 2 कर देंगे, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 10/2, यहां से भी आ जाएगा 4/2। ये आपका एक और रास्ता हो गया। थर्ड वे क्या, तीसरा रास्ता क्या हो सकता है बेटा, बोलो। आर की वैल्यू तो एक टाइप से आपने निकाल दी, थर्ड वे बताऊं क्या है। थर्ड वे देखो यहाँ पर तीसरा रास्ता भी है इसमें आर की वैल्यू निकालने का, देख लो भाई, सारी चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए, नहीं है तो बताए दे रहा हूँ, मुझे लगता है बता देना भी चाहिए। जैसे यहाँ से हम इसको ज्वाइन करवा दें, जैसे इसको हमने यहाँ ज्वाइन करवा दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन करवा दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन करवा दिया, और यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ई पॉइंट हमने पहले ही लेट कर रखा था, ई पॉइंट तो पहले ही लेट कर रखे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि आप हीरोन्स फार्मूले का की हेल्प नहीं, लेकिन आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप निकाल ही सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि आपके पास तो ये इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो 1/2 8 इंटू 6 कर दोगे आप, सही बात है। बट ये एरिया 3 पार्ट में ब्रेक हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB का एरिया आ जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB या OBC जो भी लिख दिया मैंने, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC तीनों का आ जाएगा। OAB का मतलब बेटा देखो क्या है, OAB ये लिखा है, ये R सबकी हाइट तो बेटा 1/2 R बेटा सब परपेंडिकुलर का सेम है, बेस आ जाएगा 6 1/2, इसका परपेंडिकुलर बेटा R, और उसका परपेंडिकुलर है R, और बेस है 8, ठीक है। अब आप यहां से भी देख सकते हो 2 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 और 2 3 जा 6, तो 8 3 जा 24, ये 3R प्लस 5R, तो 5 4 9 और 9 3 12, तो 20 बार आ जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/12। एक रास्ता है बेटा R को निकालना, R को, सही है। तीनों मेथड समझ में आया नहीं है, R के निकालने की वैल्यू निकालने के तीनों मेथड, बाकी लोग को नहीं समझ में आया क्या, हो गया। जूम आउट कर दो यार, सही तो साइज है, और कितना साइज इसका, ये ले लो इसका, फिर हम इसके पिछले वाले स्लाइड का दे दें इसको, सही आ रही है भाई। हाँ तो आ तो रहा है बेटा, जूम तो कर लो तुम, मेरे हिसाब से तो सही आ रही है ये पहले वाला तरीका हो गया, ये है आप, ये लो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैलकुलेट कर लोगे, ट्राइंगल आप कैलकुलेट ही कर लो, जो सेडेड रीजन है वो कैलकुलेट कर लोगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें बेटा फिगर हमने खुद ही कॉपी कर लिया सोल्यूशन से ही, क्योंकि इतना तगड़ा फिगर फिर कौन बनाते फिर। तो कोई इस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है कि 4 सर्किल्स है, 4 इक्वल सर्किल, हाँ एरिया ऑफ सेडेड रीजन 8.44 बता रहे हैं, अच्छा तो सही बता रहे होंगे।
लिखा है 4 इक्वल सर्किल्स आर डिस्क्राइब्ड एट द 4 कॉर्नर। ओके, 4 इक्वल सर्किल हैं बेटा जिनको डिस्क्राइब किया गया है 4 इक्वल कॉर्नर पे। और एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर सो दैट ईच टचेस टू अदर्स। बाकी क्या करते हैं बेटा, दो अदर बाकियों को टच करते हैं। ये देखो, दिख नहीं रहा कि हर ये सर्किल अगर देख रहे हो तो एक इसको टच कर रहा है और ये सर्किल एक इसको टच कर रहा है। द शेडेड एरिया enclosed between the circle is 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्किल। तो हर एक सर्किल की रेडियस बता दो क्या होगी, ये आपसे बोला जा रहा है। कर सकते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्किल। तो मतलब हर एक सर्किल इक्वल रेडियस का ही है। 4 इक्वल सर्किल का मतलब क्या हुआ, 4 इक्वल सर्किल का मतलब यही तो हुआ भाई कि सबकी रेडियस एक ही है, अलग अलग थोड़े ही है। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर, बेसिकली हमें आर, इसको अगर हम लेट कर रहे हैं तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर है भाई, ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये आर है। अब बताओ, एक स्क्वायर बना हुआ है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये एक स्क्वायर ही तो है। और आप ये देखो कि ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस शेडेड रीजन का एरिया। इन्होंने तो दिया बट हमें भी तो निकालना है। मान लो हमें शेडेड रीजन का ही एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि बेटा एरिया में इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया सेपरेट कर दो। तो हम करते और क्या करते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हमें निकालना होता है यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम ऐसे करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नेम क्या है ABCD, और माइनस क्या कर देते एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है भाई, आर, आर प्लस आर, रेडियस कितनी है 2r है, तो 2r का स्क्वायर भाई होगा इज इक्वल टू माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 90/360 डिग्री। तो ऐसे कितने हैं क्वाड्रेंट, 4 है, तो 90 बन जाए 90, 94 जब 4 से 4 कट गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 24/7। आप लगाते चले जाना भाई, क्योंकि शेडेड रीजन का एरिया कितना गिवन है 24/7। तो अब आप देखो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर कॉमन ले लो आप पहले तो, 4 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 और इज इक्वल टू 24/7, 24/7 एज इट इज रहेगा, इज आर स्क्वायर। 7 चौक 28, 28 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा 6/7। ठीक, 7 7 कट गया, 6 को इधर 24 को इधर डिनोमिनेटर में भेजेंगे, 24/6 इक्वल टू आर स्क्वायर। 6 4 जो 24 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों प्लस माइनस 2 आएगा बट रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आपका आंसर बिल्कुल सही है। बोलो, समझ में आ गया? देख लो भाई, जिन्हें ना समझ में आया हो पूछ ले, लेकिन इजी भी है अच्छे भी है। एक मेरे मन में क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ कि पोल में मिले मुझे, इधर उधर। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कोई पोल में देगा सब कोई। मैं ये पूछ रहा हूँ 35 मिनट में मिनट हैंड सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 35 मिनट में मिनट हैंड सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये हमें आपसे जानना है। ठीक है, और हमें पूछना है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 210 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी
चलिए 35 मिनट में मिनट हैंड सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाने वाली है, और आपका पोल स्टार्ट होता है अब। बेटा यही हम कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है, अब आपको अगर नहीं याद है, हम बोलते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री है, बट आप याद ही भूल जाते हो। अगर जो भूल जा रहा तो कम से कम इतना तो याद ही रखो कि 60 मिनट में डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में निकाल लेंगे तो बेटा 6 डिग्री का एंगल बनेगा। किसी में तो 35 मिनट में हम देख लेंगे, 35 से मल्टीप्लाई करके 210 डिग्री जाएगा। 210 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन करो नेक्स्ट। एक और हमारे पास एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है यही बेटा। कंप्लीट है। द गिवन shows a सेक्टर OAP, एक OAP सेक्टर दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। OAP एक सेक्टर दिख रहा है, ठीक है, विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, कंटेनिंग एंगल जो है वो थीटा डिग्री का है। जो एंगल है बेटा वो थीटा डिग्री का बनाया हुआ है, ऐसा ये कह रहे हैं, तो कहने दो। AB इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, AB इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट है तो रेडियस होनी ही चाहिए, परपेंडिकुलर होगी। मीट O प्रोड्यूस्ड एट बी, जो ओपी को प्रोड्यूस करने में बी पे मिलता है। अगेन ये फिगर जो है बेटा सर्किल से मिलता जुलता है, तो हो सकता है सर्किल का कोई कॉन्सेप्ट हमारा लग जाए। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज आर tan थीटा से प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री -1। ये जो शेडेड रीजन है इसका जो एंगल हो वो रेडियस होगी जो है, सॉरी पेरीमीटर है वो ऐसा ऐसा है। तो भाई शेडेड मेरा इतना ही है, तो इसके लिए इतना तो हम निकाल ही सकते हैं भाई, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। भाई इतना तो हमारे पास लेंथ आ ही गई है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि बीपी और बीए की लेंथ भी हमें निकालनी है। बीपी और बीए की लेंथ भी हमें ही निकालनी है, कोई और नहीं निकालने आएगा। ठीक, तो चलिए भाई देख लेते हैं, यही आखिरी क्वेश्चन था हमारा, और इसका सोल्यूशन की ओर हम लोग को बढ़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। देखो तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन है जो रीजन, उसमें हमारे पास एक तो ये आर्क की रेडियस एपी का भाई हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, प्लस बीपी होना चाहिए, प्लस ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। और हमारे पास ये देखो क्या है, अब हम कुछ चीजों का यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ही
अच्छे खासा यूज होना है इसमें, कुछ नहीं होना। देखो अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास आर पता है भाई, रेडियस हमें आर समझ लो पता है, ये वैल्यू हमें पता है, और हम एपी चाहते हैं, तो बेटा देखो मुझे बेस पता है और मैं परपेंडिकुलर चाहता हूँ भाई 90 डिग्री के अपोजिट साइड, ये तो हाइपोटेन्यूज बन गई। तो ये बेस पता है और मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम टेन लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल ओ ए ओ बी टेन थीटा, टेन थीटा लगा सकते हैं भाई, क्योंकि होता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा ए बी, और बेस क्या बनेगा ओ ए। और ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, ओ ए की वैल्यू आर, समझ लो आर रेडियस हमें सर्किल की गिवन है आर के फॉर्म में, और ए बी एज इट इज टेन थीटा। अब हमें ए बी चाहिए था ना, तो ए बी की वैल्यू यहां से देखो कितनी आ रही है, आर टेन थीटा, आर टेन थीटा पुट कर लेंगे जब जरूरत मन करेगा अभी यहाँ पे, तो पुट कर दिए। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अ, अब नेक्स्ट हमें साइड चाहिए मान लो ओबी, तो ओबी कैसे आएगी, तो इन ट्राइंगल, फिर से उसी ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए ओ बी। अब आपको देखो क्या है बेटा, आपके पास बेस है और आप हाइपोटेन्यूज चाहते हो, आपके पास बेस ओए है और आप हाइपोटेन्यूज चाहते हो, बेस और हाइपोटेन्यूज में बेटा कॉस रिलेशन देता है आपको, कॉस देता है या नहीं देता है, तो बेस क्या बनेगा बेटा ओए, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा ओबी, ओए कितना है आर, ओबी का मतलब समझ रहे हो ना, आर प्लस बीपी, बीपी की वैल्यू कितनी है, आ, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ओबी को, आर प्लस बीपी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, और कॉस थीटा। अब एक बात समझो, हमें जो प्रूव करना है उसमें तो सेक दिख रहा है, तो हम कॉस थीटा को क्या वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस बीपी। हमें तो बीपी की वैल्यू चाहिए, तो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो आर प्लस बीपी इज इक्वल टू आर, तो बीपी इक्वल टू कितना आएगा, आर सेक थीटा, सो बीपी इक्वल टू आर थीटा माइनस आर। बोलो भाई यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे जल्दी से बता दो कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो यहाँ तक मामला क्लियर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार सर पास जगह तो बची नहीं है, फिर क्या करेंगे, इधर उधर कुछ सिस्टम बढ़ाएंगे, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं लगाऊंगा दिमाग अपना, दिमाग के लिए लगाना है, दिमाग हटा दूंगा यहाँ से, और इसको सिलेक्ट, अरे क्यों भागे जा रहे हो भाई, ऊपर कुछ लेकर ना आ जाना आगे, चलो हटो, साइज छोटी हो जाए, चलो इधर शिफ्ट हो, नहीं हो पा रही, बात नहीं मान रहा, हो गया ठीक है, कोई नहीं, इधर से आर से थीटा माइनस आर नहीं आया ना, ये कर देते हैं, इंतजार करते हैं। तो बीपी इक्वल टू आ जाएगा आर सेक थीटा माइनस आर, ये खत्म, ये बीपी की वैल्यू है। अब हमें तो पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर में आते हैं, एपी की वैल्यू मैंने बोला था सेक्टर का एरिया, वो होता है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क सॉरी, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये यहाँ से आ जाएगा। एपी की वैल्यू, बीपी की वैल्यू आर से थीटा माइनस आर हो गई, एंड एबी की वैल्यू कितनी है, आर टेन थीटा, आर टेन थीटा। अब देखो बेटा ये टू वन जा टू, 180 टाइम्स में, और जैसा ये चार है उसमें आर ये कॉमन चार है, और सबसे मुझे आर मिल भी रहा है, तो आर कॉमन ले लो, तो बचेगा बेटा क्या यहाँ पर पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री, लिख लो क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आर ही था तो वो वन बचेगा, और फिर यहाँ पे टेन थीटा बचेगा। प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लो जरा इसको, प्रॉपर ऑर्डर में अगर आप अरेंज करोगे इसके आगे, तो आर टेन थीटा को ये कह रहे हैं आगे लिख लो, लिख लो बेटा, सेक थीटा को उसके बाद लिखने के लिए बोल रहे हैं, लिख दो, फिर बोल रहे हैं पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री लिख लो, तो 180 डिग्री लिख देंगे, फिर माइनस का वन कर देंगे, और यही मेरा आंसर आ जाएगा। रुको एक मिनट, माइनस, तो यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए 2 दिन के उसमें टारगेट रख के, डन हो चुका है। तो देख लेना भाई कैसे कैसे क्वेश्चन चला है ये,
और इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन बना देते हैं। मार्जिन का मतलब कि हम कैसे गए हैं, सबसे पहले सबसे पहले ये किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर ये करते चले आए हैं। पेरीमीटर निकाला यहाँ पे फिर से हमने। पेरीमीटर का मतलब यही AP प्लस BP प्लस AB किए हैं, फिर उसके आगे सॉल्व कर दिए, उसके आगे एरो बना हुआ। ठीक है, तो बस बेटा इतना ही रखा जाए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो कुछ ऐसी केस स्टडीज थी या स्टडी है जो अभी भी नजरों से बच गई हैं, जो उस PDF में नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर की जो केस स्टडी थी वो एक दो है, जिसमें से एक लड़का, वो एक पैराबोला वाला एक है, पॉलिनोमियल का हमने केस स्टडी देखी, वो हम लोगों ने नहीं कराई करी क्लास में, तो वो एक देखनी है। 2-3 केस स्टडी है, कल वही सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, तो कल की स्टडी ही सॉल्व करनी है का पता नहीं, लेकिन इसके बाद केस स्टडी होने के बाद हम तो कुछ देखा जाए तो कुछ रह गया हो तो देखेंगे, अदरवाइज हम फिर वही कराने वाले हैं आपका सैंपल पेपर डिस्कशन, या 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन। इस पर तो उतने ढंग के नहीं मिल रहे हैं मार्केट में अभी भी, तो फिर अब आएगा कि सैंपल पेपर या PYQs या एक कोई पेपर जिसमें, जैसे हम लोग लास्ट ईयर क्लास 9 में करते थे, पहले उसका एक दिन MCQ पूरे सॉल्व कर डाले, फिर एक दिन शॉर्ट पूरे निपटा डाले, एक दिन लॉन्ग कंप्लीट करवा डाले, इस टाइप से करते थे हम लोग लास्ट ईयर। तो वैसा ही कुछ करेंगे फिर। ठीक है, और मैंने कितनी बार बोला है कि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, जो ना आ रहा हो पूछिए, तो आप करते हैं, क्या ही कहूँ। हाँ, वो सवाल के अच्छे हैं तो मुझे PDF दे दिया करो अगर हो पाएगा, या देखना पड़ेगा वो सवाल के लिए क्या है सिस्टम, क्योंकि वो सवाल की भाई हमने तो देखी नहीं है, वो सवाल के हमने नहीं देखा है ना। ठीक, चलो फिर आज की क्लास में कल इतना ही रखते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।